Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Madiha Rashid and today I am here again with you to discuss the next topic in dispensing book 1 which is communication. आज के हमारे जो लेक्चर के कंटेंट्स होंगे वो कम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी फॉर्म्स, टाइप्स एंड रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देखते हैं कम्युनिकेशन की, उसमें ये है कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज विद पेशेंट एंड डिस्पेंसर। कौन सा ब्रिज है? विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड क्लोजर। ये वो अमल है जिसमें राब्ता और इजहार ख्याल होता है। हम अपना मतलब समझा सकते हैं और दूसरों का मतलब समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन में हम अपना मतलब दूसरों को, इसका क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं अगर हम इसको को रिलेट करें विद डिस्पेंसर्स की जॉब के साथ, तो डिस्पेंसर्स का जो रोल्स है वो है पेशेंट काउंसलिंग का। पेशेंट काउंसलिंग में डिस्पेंसर को रिलेट किसके साथ कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन और एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, उसको बताते हैं कि अगर देखें पेशेंट को जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है वो सारी डिटेल्स कौन बताता है? डिस्पेंसर बताता है। कैसे बताता है? ये जो मेडिसिन है ये कब लेनी है, कौन से टाइम पे लेनी है, कौन से लिक्विड के फॉर्म में लेनी है, कौन से लिक्विड के साथ लेनी है अगर ओरल डोजेज फॉर्म में है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है व्हाट वी से एंड हाउ वी से। व्हाट वी से में क्या होता है? व्हाट वी से में ये होता है कि हम जो पेशेंट को बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड बता रहे हैं, हम कैसे बता रहे हैं, कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं कि हम उनको जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम डिटेल से बता सकें। ये होता है व्हाट वी से। हम इसमें ये कह सकते हैं हमके जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, जैसे प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हम पेशेंट के साथ यूज़ नहीं कर सकते उनको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे पेशेंट की डिजीज़ के बारे में अगर लिखा हुआ है हाइपरटेंशन है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो हम उनको ये नहीं बताएंगे, हम उनको बीपी के बारे में बताएंगे कि आपका बीपी हाई रहता है, हम उनको ये नहीं बताएंगे कि आपको हाइपरटेंशन रहती है। इसलिए जो हम व्हाट वी से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड हाउ वी से में आता है कि आप पेशेंट को कैसे कन्वे करें, आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, आप गुस्से से उसको बता रहे हैं, आप पोलाइटली बता रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं व्हाट वी से एंड हाउ वी से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अब हम इसकी डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ हम डिस्कस करते हैं। इसकी हैं सीइंग, फीलिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग। मतलब ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। हम किस किस तरह से अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। डिस्पेंसर्स के हवाले से हम बात करें तो ये मैसेज कन्वे करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स कम्युनिकेशन की दो तरह की हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये होती है पेशेंट से आप डायरेक्ट बातचीत करते हैं। इसकी अगर फर्दर सब टाइप्स हैं तो वह है वर्बल, पैरावर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब आप डायरेक्ट पेशेंट से डीलिंग कर रहे हैं, उसमें आप वर्बल, अगर इसकी सब टाइप है वर्बल का ये मतलब होता है कि आप अल्फाज का चुनाव मतलब बोल के या लिख के पेशेंट के साथ कैसे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। पैरावर्बल ये होता है कि आपकी वॉइस टोन कैसी है, आप कौन सी वॉइस में, मतलब आप गुस्से में उनको बता रहे हैं या नरम अल्फाज इस्तेमाल करके पेशेंट को उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। नॉन वर्बल होता है बॉडी लैंग्वेज, आप अपने हैंड्स को कैसे मूव करके उनको समझा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आता है। अब हम सेकंड टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे विच इज़ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है? आप एक मीडिया के थ्रू पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं या पर्सनस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में यूज़ ऑफ मीडिया होता है। अब ये भी फर्दर हम इसको डिवाइड करें तो वन वे कम्युनिकेशन आती है एंड टू वे कम्युनिकेशन आती है। अब अगर हम वन वे को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले वन वे में कौन सा होता है? वन वे में कम्युनिकेशन में होता है कि आप जैसे कोई जलसा गाह है, आजकल तो वैसे भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो जलसा गाह में एक स्पीकर होता है और बाकी सारी ऑडियंस होती हैं, मतलब एक अपना मैसेज कन्वे कर रहा होता है और बाकी सारी ऑडियंस उसको सुन रही होती हैं। उनके पास गुंजाइश नहीं होती कि आंसर क्वेश्चन सेशन भी हो। ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब दोनों आपस में तबादला ख्याल कर सकते हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होती है।
अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है रूल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक जो रूल्स हैं आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए 4 रूल्स, मतलब एक ही रूल है, उसको एक्सप्लेन करके फर्दर सब डिवाइड करें तो वो 4 पे डिवाइड हो जाता है। उसके लिए आपने अंग्रेजी का वर्ड वेल, WELL, इसको याद रखना है। इसमें जो W है इट स्टैंड्स फॉर वेलकम, E स्टैंड्स फॉर एनकरेज, L स्टैंड्स फॉर लुक एंड L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। सबसे पहले हम W को डिस्कस करते हैं। वेलकम मतलब आप अपने पेशेंट को, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है डिस्कस करने के लिए, अपनी डिजीज़ बयान करने के लिए या प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, तो आपने उसको विद अ स्माइल वेलकम करना है। अगर पेशेंट चलने फिरने के काबिल नहीं है तो आ रहा है तो आप सहारा दे के उसको लेके बिठाएं और उसको अच्छे तरीके से वेलकम करें, गुस्से के साथ नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे तो आधी जो उसकी डिजीज़ कंडीशन है या जो उसकी प्रॉब्लम है वो तो आपकी एक स्माइल से ही कम हो जाएगी, इनकरेजमेंट मिलेगी। नेक्स्ट इज एनकरेज। पेशेंट को हमेशा आप इनकरेज करें कि वो आपसे अपनी जो डिज़ीज़ की कंडीशन को बयान कर सके। अब इसकी एग्जांपल कैसे लेते हैं, जैसे कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट है और वो कीमोथेरेपी की मेडिसिन ले रहा है तो वो आपको ये बताएगा कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उसको बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स आए हैं। वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? वो पेशेंट के जैसे बाल गिर जाते हैं सारे, या फिर उनके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं, उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो ये पेशेंट को आप सुनेंगे ध्यान से तो इनकरेजमेंट उसको मिलेगी कि वो अपनी डिजीज़ कंडीशन या एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन को आपके साथ एक्सप्लेन कर सके या डिस्कस कर सके। नेक्स्ट इज एल। एल स्टैंड्स फॉर लुक। अब लुक में पेशेंट को आपने विद अ स्माइल, जैसे मैंने वेलकम में बताया, विद अ स्माइल आपने उसको देखना है, स्टेयर नहीं करना, आपने उसको पोलाइटली हमदर्दी से और रहमदिली से उसको देखना है। नेक्स्ट इज एल लिसनिंग। पेशेंट को आप पूरी अटेंटिवली सुनेंगे। जब आप पेशेंट को सुन रहे होंगे उसकी डिजीज़ कंडीशन को वो जो बयान कर रहा है, तो आपने बाकी सारे काम छोड़ के उसको बहुत इन्हमाक से सुनना है ताकि वो अपनी डिजीज़ कंडीशन और हर एक चीज़ आपसे अच्छे तरीके से बयान कर सके। आज का हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द पॉइंट ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।